नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के बीच में या मैं कहूँ कि बीजेपी के अंदर से फूट की खबरें निकल कर आ रही है। ये खबरें क्यों निकल कर आ रही है वो आपको बताने से पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात कही थी कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना भी नहीं है, और अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो क्या कुछ करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मोदी जी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना भी नहीं है। इस संभावना पर कैसे एग्जिट पोल की सारी जो डिटेल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, वो मोदी जी की संभावनाओं पर कैसे पानी फेर देता है, उसकी दास्तान सुनाती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि बीजेपी के अंदर से फूट की खबरें कैसे और क्यों निकल कर आ रही। सबसे पहले नवभारत टाइम्स की एक खबर देखिए। इस खबर में आप पढ़ सकते हैं, लिखा है एग्जिट पोल के नतीजों ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन, महाराष्ट्र और झारखंड की चुनौती कैसे करेगी पार। अब आपको पता है महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के। और ऐसे में चार राज्यों में से महाराष्ट्र और झारखंड का या बाकी राज्यों का भी एग्जिट पोल आया है, लेकिन इस खबर के अनुसार महाराष्ट्र और झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी चुनौती जो है फेस करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। ऐसे में इन चुनौतियों का सामना करने को क्या बीजेपी तैयार है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का है। इसको समझने के लिए रिपोर्ट पढ़िए, लिखा है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी के बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। इसके साथ ही 10 साल हरियाणा में बीजेपी की सत्ता से विदाई हो सकती है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना भी जताई गई है। कुछ एग्जिट पोल ने इस गठबंधन को बहुमत से करीब दिखाया है। वही कई एग्जिट पोल्स खंडित जनादेश का पूर्वानुमान व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह इन दो चुनावों में बीजेपी की चुनौती को बढ़ा दिया गया है। अब जरा समझिए कि जब हरियाणा चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में सारे एग्जिट पोल्स इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक मजबूत दिख रहा है, और एक बात तो तय नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली। और अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री की वो संभावना वाली स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था वो गलत साबित होता है। लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है स्थिति स्टेबल नहीं है, अस्थिरता की जो है नजर आ रही है, अस्थिरता की स्थिति नजर आ रही है। कैसे? खबर पहले पढ़िए कि अब क्या नया किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लिखा है नए सिरे से बनानी होगी रणनीति। पार्टी राज्य में सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए कई राज्यों में सीएम का चेहरा ही बदल देती है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को यह दाव कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा पार्टी की तरफ से कई पुराने चेहरों का टिकट काटकर नए चेहरों पर दाव लगाया गया है। इस बार पार्टी की रणनीति भी बेअसर साबित होती नजर आ रही है। इसके अलावा पार्टी चुनाव से पहले कलह को कंट्रोल करने में भी असफल रही है। ऐसे में पार्टी के लिए बागियों की चुनौती से निपटना भी काफी अहम है। वर्तमान में दो विधायक चुनावों के एग्जिट पोल से इतना तो तय है कि बीजेपी को अब अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा। अब आपको मैंने कई मर्तबा ये बात बताई है कि भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है कि अपने पार्टी के भीतर जो लगातार वफादार रहे हैं उनके प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई प्राथमिकता उनको नहीं दी जाती है जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, बल्कि जो चेहरे, जो नेता दूसरे पार्टी से तोड़ मरोड़ करके, तोड़ फोड़ करके लाए जाते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है। और जैसे जैसे वो नेता पुराने होते जाते हैं, नए व्यक्ति जब आते हैं विपक्ष से, फिर उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो वफादारी, लॉयल्टी जो है वो तो भाजपा की डिक्शनरी में है ही नहीं। और ऐसे में उन नेताओं का बागी होना इस बात को प्रमाणित भी करता है कि भारतीय जनता पार्टी में वफादारी का कोई स्थान नहीं। अब पार्टी में वफादार नेताओं जो जो है बागी हो रहे हैं, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लिहाजा अब एग्जिट पोल ने भी ये चीज कंफर्म कर दी है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नजर नहीं आ रही। अब आप बात करते हैं 4 पीएम के उस एग्जिट पोल के बारे में। 4 पीएम में एग्जिट पोल है, 4 पीएम का एग्जिट पोल नहीं है, हालांकि इसमें आप एजेंसी और पार्टीज देख सकते हैं, लेकिन इसको जो है टेलीकास्ट जो है 4 पीएम के द्वारा किया गया। तो हम बताते हैं एजेंसी आज तक है सी वोटर, जिसने भाजपा को 27 से 32 और कांग्रेस को 40 से 48 सीट दिए हैं। एग्जिट
एक्सिस माई इंडिया ने 24 से 34 भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं 35 से 45 सीटें दिए हैं। उसके बाद बात करें पीपल्स पल्स की, 23 से 27 भाजपा, 46 से 50 कांग्रेस। गुलिस्तान न्यूज ने 29 भाजपा को और 34 कांग्रेस को। रिपब्लिक्स मैट्रिक्स ने 30 भाजपा को और 37 कांग्रेस को। ये बहुमत का आंकड़ा के लिए 46 सीटें चाहिए, 90 सीटें टोटल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूँ, और इसमें सारे एजेंसी, सारे जो पोल्स हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है कम सीट दिए हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मुकाबले। यानी जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल हो, हरियाणा के एग्जिट पोल हो, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल हो, ये तमाम एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव ठीक नहीं रहा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, अमित शाह पहुंचते हैं महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से मिलने, लेकिन एकनाथ शिंदे उनसे नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जेपी नड्डा मिलने पहुंचते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार रवाना हो जाते हैं दिल्ली को। खबर निकल कर आती है कि दिल्ली में शाह और मोदी से मुलाकात होनी है, लेकिन चौंका देती है खबर जब नीतीश कुमार मोदी और शाह से भी नहीं मिलते। और कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा 2 मर्तबा आते हैं, लेकिन दोनों ही बार नीतीश कुमार से नहीं मुलाकात हो पाती है, क्योंकि नीतीश कुमार मिलने से साफ मना कर देते हैं। नवभारत टाइम्स की खबर देखिए, लिखा है नीतीश है नाराज या बीजेपी में गड़बड़ी, आखिर एक दिन के लिए बिहार क्यों आ रहे हैं जेपी नड्डा। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर कितनी ज्यादा खबरें निकल कर आ रही है। एक और खबर नवभारत टाइम्स की, लिखा है हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनावों में बीजेपी की हार से टूटेगा एनडीए, जाने क्यों सबकी नजर नीतीश कुमार पर। और मैंने आपको मुलाकात के सिलसिले में जो खबर बताई है, उसी को लेकर अब चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि शाह अगर मुलाकात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से, एकनाथ शिंदे नहीं मिल रहे हैं, और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी पहले ही पीछे नजर आ रही है। अमित शाह रैलियों में खोखले दावे कर रहे हैं कि इस बार महाविकास आघाड़ी जो है उसको महायुति गठबंधन हराएगा। ये दावे किए जा रहे हैं कि 2029 में महाराष्ट्र में अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा ठेका या मैं पूरा का पूरा जो है कमान सौंप दिया गया है मोहन भागवत के हाथ में, आरएसएस के हाथ में, कि अब चुनावों को वही पूरा का पूरा गाइड करने वाले हैं। लेकिन इस बार मोहन भागवत और आरएसएस की मदद लेना भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं हुआ। और अब एग्जिट पोल्स के आंकड़े चाहे वो किसी भी राज्य से निकल कर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशा ही ला रहे हैं। और अब खबर ये निकल कर आ रही है कि इन खबरों से नीतीश कुमार को ऐसा आहत पहुंचा है कि वो अब एनडीए छोड़ने के फिराक में है। बता दें आपको 2025 अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव भी होना है, और ऐसे में ये 4 राज्य जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ जाना बिहार के विधानसभा चुनावों पर और उसके नतीजों पर भी प्रभाव डालने वाला है। और चुनावों से पहले ही नीतीश कुमार के बारे में खबरें बनना शुरू हो गई है, लिहाजा कोई चिंगारी तो होगी जिसने आग का रूप लिया। तो ये चिंगारी तब उठी जब सुलगी, तो जब जेपी नड्डा नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया और उसी दिन वो दिल्ली को रवाना हो जाते हैं। लेकिन दिल्ली में शाह और मोदी से भी मुलाकात नहीं करते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से शाह की मुलाकात न होना, दूसरी तरफ बिहार में नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात ना होना इस बात की ओर इशारा करता है कि महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स में तो कुछ जो गोदी चैनल्स है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी बनाम जेपी नड्डा की रेसलिंग में, फाइट में राहुल गांधी जीत रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाने वाले गोदी मीडिया जो लगातार जब भी कांग्रेस हारती है तब प्रधानमंत्री मोदी को कार्टून में विजय दिखाया जाता है, वो अब राहुल गांधी के साथ जेपी नड्डा की कुश्ती वाले तस्वीर दिखा रहे हैं और एनिमेशन शो कर रहे हैं।
तो आखिर इन एनिमेशन से, इन तस्वीरों से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर क्यों गायब है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जाहिर तौर पर मालिक साहेब हार रहे हैं तो साहेब की तस्वीर हटाना तो दायित्व बन जाता है। गोदी मीडिया का अपने मालिक को कैसे हारते हुए देख सकते हैं, लिहाजा जेपी नड्डा को आगे कर दिया जाता है। ये तो स्थिति हो रखी है मीडिया की, और मीडिया से हम क्या ही उम्मीद करें। लेकिन फिर भी एजेंसियां है, एग्जिट पोल्स है, जो इस बात को जो है प्रमाणित, या मैं कहूं कि इशारा कर रही है कि एग्जिट पोल्स में बीजेपी का जो है नतीजे जो निकलने वाले हैं इन राज्यों से, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, और बहुत ही जोरदार झटका इस बार बीजेपी को इसकी वजह से लग सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको? जो खबरें मैंने बताई है वो खबरें अगर वास्तविक हो जाती है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा फूट देखने को मिल सकता है, और विधानसभा के चुनाव के नतीजे अब लोकसभा को भी प्रभावित कर सकते हैं। और बैसाखी में से, दो बैसाखियों में एक बैसाखी नीतीश कुमार अभी ही लड़खड़ा रहे हैं, और हो सकता है अब एक बैसाखी की बदौलत बीजेपी को आगे बढ़ना पड़े। लेकिन वो बैसाखी भी कितना साथ देती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को अल्पमत में लाने वाली यही टीडीपी थी, जो 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है, लेकिन 2019 से कट्टर विरोधी हो जाती है, और फिर से अब बीजेपी का साथ दे रही है। तो कब तक साथ देगी, कितना साथ देगी, और कब तक ये दोनों बैसाखियों पर चलेंगे केंद्र सरकार में मोदी शाह, ये देखने वाली बात होगी। कमेंट करके बताइए क्या राय है आपकी इन विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।